जानी जानी हम आँखों से सुरमा नहीं आँखें ही चुरा लेते हैं। और हमारी भी राजस्थान में कुछ ज़मीन आते हैं। ऐसे मशहूर डायलॉग कहने वाले अभिनेता राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। राजकुमार अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा, हुजूर, आपका रंग ढंग कदकाठी हीरो से कम नहीं। आप फिल्मों में हीरो बन जाइए और लाखों दिलों पे राज करेंगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार अभिनेता बनने का मन बना चुके थे। शाही बाजार को बनने में काफ़ी समय लगा और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी अपने अभिनय के शौक़ को पूरा करने के लिए। इसलिए उन्होंने फिल्मों में जब काम करना शुरू किया तो उनकी पहली फिल्म शाही बाजार से पहले 1952 में फिल्म रंगीली प्रदर्शित हुई। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई कोई पता नहीं चला, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद शाही बाजार प्रदर्शित हुई, वो भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर सकी। 1952 से 57 तक राजकुमार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और कुछ इनके मिलने वाले रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं है और तुम कुछ और काम देख लो। लेकिन राजकुमार जी ने हार नहीं मानी और फिल्मों में अपना संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक छोटे से किसान की भूमिका में अपनी छोटी सी भूमिका में मदर इंडिया के एक गांव के किसान के रूप में उन्हें बहुत ही सराहा गया और उनकी अभिनय की बहुत ही तारीफ हुई। और 1959 प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उन्हें हिंदी जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के सामने अभिनय करने का मौका मिला और ये फिल्म बहुत ही हिट और बहुत ही कामयाब हुई। इसके बाद 1960 में आई दिल अपना और प्रीत पर आई, 1961 में घराना, 1963 में गोदान, 1964 में दिल एक मंदिर, दूज का चांद 1964 में आई जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार द्वारा बोला गया डायलॉग, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, इतना फेमस हुआ कि राजकुमार के डायलॉग हर जबान पे रहने लगे और उन्होंने अपने अभिनय में तरह तरह के बदलाव किए और कहीं डाकू का रोल, कहीं धर्मकांटा में डाकू का रोल, राज तिलक में एक सशक्त भूमिका, मरते दम तक में एक माफिया की भूमिका, सूर्या में कलेक्टर साहब, जंगबाज में एक योद्धा की तरह लोगों के दिलों पे राज किया
और वर्ष 1991 प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई द्वारा निर्मित इस फिल्म में एक बार फिर वो दिलीप कुमार के साथ थे और इन दोनों महारथियों को फिल्म सौदागर में टकराव देखने लायक था। आज भी लोग सौदागर फिल्म केवल दिलीप कुमार और राजकुमार के डायलॉग और संवादों के टकराव के लिए देखते हैं। और इसके बाद उनकी फिल्म तिरंगा, जो आज भी फिल्मी पर्दे पे और टीवी पे हर महीने आती है और जो भी देखने लगता है देखता ही रह जाता है। तिरंगा में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और उनके सामने नाना पाटेकर बागले के रूप में और दीपक सिरके प्रलयनाथ गुंडा स्वामी के रूप में इतनी सशक्त भूमिका की कि वो फिल्म वाकई में बिल्कुल दिल थाम के देखने वाली फिल्म बन गई। और फिर जंगबाज फिल्म स्टार गोविंदा के साथ राजकुमार की जंगबाज बहुत ही हिट हुई और राजकुमार अपने अक्खड़ स्वभाव और मुंहफट होने के कारण कई बार लोगों के बुरे भी बन जाते थे। उनके जो मन में आता था वो ज़रूर कह देते थे। बप्पी लहरी जो सोने के आभूषणों के बहुत शौकीन थे, तो उनको देख के उन्होंने कहा था बस एक ही कमी रह गई बप्पी साहब, आप मंगलसूत्र और पहन लेते। बप्पी का ये चीज़ बहुत बुरी लगी, लेकिन राजकुमार तो जो कहना था वो अपना कह गए। और राजकुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कहा था कि मैं अगर मरूं तो फिल्म इंडस्ट्री को इसकी खबर ना हो। और राजकुमार ने कहा था मेरी मौत को निजी मामला रखना और जब तक मेरा अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक फिल्म उद्योग को सूचित मत करना। और उनके परिवार वालों ने ऐसा ही किया, जिसके कारण कोई भी बड़ा अभिनेता और बड़ा कलाकार और फिल्मी दुनिया का कोई भी इनकी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। और उन सबको जब मालूम हुआ जब उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। जय हिंद, जय भारत। वो अपनी फिल्मों द्वारा इस बॉलीवुड पे राज करते रहे। बुलंदी, दिल अपना और प्रीत पराई और मदर इंडिया, जंगबाज, सूर्या, मरते दम तक और दुल्हन ऐसी फिल्में रहीं जो उन्हें अमर कर गईं। और उनकी अदाकारी, चाहे जिस रोल में जो भी रोल दिया गया उसमें उन्होंने पूरा न्याय किया और उनकी फिल्में हिट हुईं।